अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के तमाम गुनाह बख्श दे। तो आए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद सलाम का हदिया पेश करें। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और दरूद हजूर नूर अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करने के बाद आप तमाम व्यूवर्स को फ़िज़ा इस्लामिक चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो व्यूवर्स, हमारा मकसद कुरान और हदीस की तालीमात को आसान फ़हम अंदाज में आप तक पहुँचाना है, ताकि आपके दिलों में कुरान और हदीस की मोहब्बत उजागर हो सके। इस मकसद के तहत हम कुरान का तर्जुमा और तफसीर, दरस कुरान और हदीस, सीरतुन नबी और सीरत अहले बैत, फ़िक़ही और शरई मसाइल और मसनून दुआओं अज़कार वगैरह की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो लिहाजा वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रज़ाए इलाही और इल्म के हसूल के लिए वीडियो को मुकम्मल सुनें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो व्यूवर्स, आज का हमारा मौजू सीरत नबी और सीरत अहले बैत है, जिसमें हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़ुहद व तक़वा बयान करेंगे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा पढ़ी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम फरमा दो कि मैं तुमसे तबलीग का कोई मुआवजा नहीं मांगता। हाँ, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों यानी अहले बैत से मोहब्बत रखो। तो व्यूवर्स, हम अहले बैत से तब ही मोहब्बत कर सकेंगे जब हम उनकी सीरत को अपनाएंगे, और हम उनकी सीरत को तब ही अपना सकते हैं जब हम उनकी सीरत का मुतालिया करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा था। तो इस मकसद के तहत हमने सीरत नबी और सीरत अहले बैत का आगाज़ किया है। हमारी पिछली वीडियोस देखने के लिए, सीरत नबी और सीरत अहले बैत की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप एंड स्क्रीन से विज़िट करके देख सकते हैं। तो आए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़ुहद व तक़वा बयान करेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो को मुकम्मल सुना करें और इसे लाइक भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप मज़ीद कुछ सुनना या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक दफ़ा सैयदतुना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाईं और रोटी का एक टुकड़ा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हम हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ुहद तक़वा के मुतल्लिक़ चंद वाक़यात पेश करेंगे। एक दफ़ा सैयदतुना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाईं और रोटी का एक टुकड़ा सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कहाँ से आया है? सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान थोड़े से जौ पीस कर रोटी पकाई थी। जब बच्चों को खिला रही थी, ख्याल आया कि अब्बा जान को भी रोटी खिला दूं। मालूम नहीं वो किस हाल में हो। ऐ अल्लाह के बरहक रसूल, ये रोटी तीसरे वक़्त नसीब हुई है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी तनावल फरमाई और सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरी बच्ची, 4 वक़्त के बाद ये रोटी का पहला टुकड़ा है जो तेरे बाप के मुंह में पहुंचा है। एक दफ़ा सईदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जानिसार हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन हुसैन को साथ लिया और अपनी लख्त जिगर की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर दाखिले की इजाज़त मांगी। अंदर से सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई, तशरीफ़ लाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी हैं। सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, इस अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मेरे पास एक अबा के सिवा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है कि पर्दा कर सकूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी और फरमाया, बेटी इससे पर्दा कर लो। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर तशरीफ़ ले गए और सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनका हाल पूछा। सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, शिद्दत दर्द से बेचैन हूँ और भूख से नढाल हूँ कि घर में खाने को कुछ नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बच्ची, सब्र कर, मैं भी आज 3 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह ताला से मैं कुछ मांगता वो ज़रूर मुझे अता करता, लेकिन मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफ़क़त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पुश्त पर फेरा और फरमाया, ए लख्ते जिगर, दुनिया के मसाइब से दिल शिकस्ता ना हो, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। एक दफ़ा हज़रत अली करमुल्लाह वजहो और सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों 8 पहर से भूखे थे। शाम के करीब एक ताजर के ऊँट आए। इसे ऊँटों से सामान उतरवाने के लिए एक मजदूर की ज़रूरत थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने इस काम के लिए अपने आप को पेश किया। इसके ऊँटों से सामान उतारा। ताजर ने 1 दिरहम मेहनत का मुआवजा दिया। चूँकि रात ज़्यादा आ चुकी थी, इसलिए खुर्द-ओ-नोश की दुकानें बंद हो चुकी थी। ताहम एक दुकान से जो मिल गए। शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 1 दिरहम के जो लेकर आए। सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देर से रात तक रही थी। शौहर नामदार को देखकर बाग-बाग हो गईं, जो इनसे लेकर चक्की में पीसे, फिर इनको गूँधा, आग जलाई और रोटी पकाकर अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रख दी। जब वो खा चुके तो खुद खाने बैठी। जब वो खा चुके तो खुद खाने बैठी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो फरमाते हैं कि मुझे इस वक़्त सैयदुल बशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक याद आया कि फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना अक़दस में खाने को कुछ ना था। सैयदतुन्निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में भी यही हाल था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में काशाना अक़दस से रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिल गए। इत्तफ़ाक से वो भी इस दिन फाके से थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को साथ लेकर हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंसारी के घर तशरीफ़ ले गए। इस वक़्त हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खजूर के बाग में लगे हुए थे और घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद ना थी। हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहलन व सहलन कहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू अयूब कहाँ हैं? तो हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाग मकान के बिल्कुल करीब था। उन्होंने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो खजूरों का गुच्छा लेकर आए। खजूरों का गुच्छा बेताबाना दौड़ते हुए लेकर घर पहुंचे और ये गुच्छा मेहमानाने अजीज़ की खिदमत में पेश किया। इसके साथ ही फ़ौरन एक बकरी ज़िबा की, आधे गोश्त का सालन पकवाया और आधे के कबाब बनवाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर कुछ गोश्त रख कर फरमाया, इसे फ़ातिमा को भेज दो, इस पर कई दिन का फाका है। हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमील इरशाद की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुफ़क़ाए कराम के साथ खाना खाया।
पुरतकल्लुफ़ खाना खाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत के दिन बंदों से दुनियावी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, यानी इन नेमतों का हक तुमने कैसे अदा किया। एक दिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सैयदतुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँट की खाल का लिबास पहने हुए हैं और इसमें भी 13 पैबंद लगे हुए थे। वो आटा गूंद रही हैं और ज़ुबान पर कलामुल्लाह का विर्द जारी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखकर आप दीदा हो गए और फरमाया, फातिमा, दुनिया की तकलीफ का सब्र से खात्मा कर और आखिरत की दायमी मुसरत का इंतज़ार कर। अल्लाह ताला तुम्हें नेक अजर देगा। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि सामने से हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आईं और बिल्कुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़रा करीब आओ। ये ज़रा करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फातिमा, करीब हो जाओ। ये ज़रा और करीब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, और करीब हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत फातिमा तो ज़हरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीब हो गई और इनके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। इस वक़्त इनके चेहरे पर ज़र्दी छाई हुई थी। उन्हें नहीं रह गया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उँगलियां फैलाईं, फिर अपनी हथेली हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सीने पर रखी और अपना सर मुबारक उठाकर फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, भूखे पेट को भर दे। भूखे पेट को भर देने वाले और हाजत को पूरा करने वाले और गिरे हुए को बुलंद करने वाले फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा ना रख। इस वक़्त मैंने देखा कि भूख की वजह से हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर जो पीलापन था वो जाता रहा और खून ज़ाहिर हो गया। इस वाक़या के चंद दिन बाद मैंने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा तो उन्होंने फरमाया, ए इमरान, मुझे इस वक़्त से भूख ने कभी नहीं सताया। मालिक कायनात की बेटी और किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। तो हमें चाहिए कि हम सीरत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनाएं। आज अगर किसी वक़्त भूखा रहना पड़ भी जाए तो हम उनकी सीरत को अपनाते हुए सब्र से काम लें, ना कि वावेला करना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत फ़ातिमा तो ज़हरा को अपनाने की और उनके नक्शे कदम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके सदक़ा से हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।